के शुरुआत करते हैं और प्रार्थना करते हैं। महान जीवित सामर्थ्यवान परमेश्वर पिता, फिर से एक बार हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते प्रभु। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर की वो अनुग्रह के सिंहासन के लिए जो हमारी आवश्यकता के लिए है प्रभु। और हम इस समय में आपकी आराधना करने के लिए आते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए आते हैं आपके पास। हम आपकी उपस्थिति में आपको महिमा देने के लिए आते प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, आपकी प्रेम भरी भलाइयों के लेके हम आपका जय जयकार कर हम आपको धन्यवाद दे प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, इस डिवोशन समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप पिता परमेश्वर हम सबसे प्रभु व्यक्तिगत रूप से बातें करना, उत्साहित करना प्रभु आपकी महिमा के लिए। वैसे हमारी प्रार्थना पिता, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप अद्भुत हो, महान हो प्रभु। आप अपने स्वभाव में सर्वश्रेष्ठ और उत्तम हो प्रभु। धन्यवाद करते आपकी उपस्थिति के लिए। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते, सारा आदर महिमा आपको देते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ये गीत गाएंगे परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। मेरा आनंद हर एक दिन में सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तो प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तो प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तो प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तो प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तो प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तो प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक
दिन में वो मेरा सहारा है। ओके, तो हम आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मैं एक छोटा सा थॉट्स बताना चाहूंगा, बहुत अद्भुत, जब मैं सुबह पढ़ रहा था, है ना। और एक गीत भी बहुत अद्भुत है कि प्रतिदिन जो परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है ना। और परमेश्वर हमें आनंद देता है ताकि हम साथ फील कर सके उसका, है ना। उसके साथ हम सोचे, उसकी योजना में, उसकी इच्छा में चले। इसलिए परमेश्वर जो है हमें प्रतिदिन अपने आनंद से भरता है। और चाहे हम निर्बल हो, चाहे हम अकेले महसूस क्यों ना करते हो, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। कितना अद्भुत है। तो आप मेरे साथ परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं निर्गमन की किताब, उसका 14 अध्याय और उसका 13 और 14 पंक्ति। बहुत अद्भुत है। यहाँ पर परमेश्वर के लोग है, यहाँ पर परमेश्वर का दास है और परमेश्वर है उनके साथ इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। तो इस रीति से कहता है परमेश्वर का वचन, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तो आइए प्रार्थना करते। प्रभु धन्यवाद करते हैं, इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते, इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर सामर्थ्य देना, समझने के लिए बुद्धिमत्ता देना, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई करना परमेश्वर, और इस वचन के ऊपर अभिषेक करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसे हम इस वचन पे हमने पंक्तियों को पढ़ा, इस पंक्ति तो बहुत अद्भुत पंक्तियां है। एक परमेश्वर का दास है मूसा और लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है। कितना अद्भुत है। और मैं यहाँ पर कुछ चीजें सोच रहा था कि पहली चीज है प्रोत्साहन करना, दूसरी चीज है खड़े रहना, और तीसरी चीज है विश्वास करना। और हम जानते हैं इब्रानियों का 11:1 में कैसा है कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास, है ना। तो जस्ट मैं सोच रहा था इस वचन के द्वारा कि अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा ने परमेश्वर की प्रजा को मिस्र देश से बाहर निकाला है। अब वो लाल समुद्र के सामने है और लाल समुद्र आगे है उनके, और पीछे से फिरौन की सेना है। अभी उनके पास डर छाया हुआ है और हम देखते हैं कि अभी वो सोच रहे कि अभी हम मिस्र में रहते तो ठीक ठाक रहते, मौत तो नहीं मिलती हमको। लेकिन वो उनकी सोच के हिसाब से था, उनके विचारों के हिसाब से था, उनके योजना के हिसाब से सब कुछ। हम सोचते कि मनुष्य के विचार, वो सारी चीजें परमेश्वर के विचारों से बहुत फर्क है ना। उसमें सारा बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा जब उनको बोलता है कि मत डरो, है ना। यहाँ पर एक लीडर होने के नाते, एक अगवा होने के नाते, है ना, एक विश्वासी होने के नाते हमारे पास ये शब्द होना चाहिए दूसरों के प्रति, और हमारे प्रति भी होना चाहिए कि मत डरो। हो सकता है आप परिवार में है, हो सकता है आप जॉब पे हो सकता है आप कहीं किसी स्थान पे क्यों ना हो, और आप इस स्थिति से गुजर रहा हो कोई व्यक्ति, और आप व्यक्ति को बोलते हो कि मत डरो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके पास जो है परमेश्वर है, आपके पास वो जीवित परमेश्वर है, उसके सामर्थ्य को आप जानते हो, उसके प्रतिदिन आनंद को आप जानते हो, उसके ऊपर निर्भर होते हो, विश्वास करते हो, इसीलिए आपके पास वो शब्द है। संसार में भी बहुत शब्द है, वो मत डरो, कुछ नहीं होगा, अच्छा रहेगा, ये होगा, वो होगा, है ना। बहुत सारे लोग कुछ समय के लिए प्रोत्साहित करते, कुछ समय के लिए सांत्वना देते हैं। लेकिन जब हम बाइबल की बात लेके आते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को लेके आते हैं, परमेश्वर के मुख के शब्दों को लेके आते हैं, उसमें सामर्थ्य है, उसमें वो आनंद है, उसमें वो प्रोत्साहन है जो संसार हमें कभी नहीं दे सकता। और हम जानते हैं कि जब परमेश्वर लोगों से बात करता है तो अपने दास के द्वारा बात करता है ना, और अपने वचन के द्वारा बात करता है। और यहाँ पर जब परमेश्वर इजराइल प्रजा से बात करना चाहता है अपने दास के द्वारा, और यहाँ पर जब मूसा बोलता है कि लोगों को मत डरो, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखोगे जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। कितना अद्भुत है। अभी तक काम हुआ नहीं है, लेकिन उसका पूरा भरोसा परमेश्वर पे है। उसको पता था मूसा को कि परमेश्वर उसको को बचाएगा, परमेश्वर इस लाल समुद्र से उनको पार करेगा, उस मिस्री लोगों के जो भी उनसे बचाएगा। और यहाँ पर सोच सकते हैं कि हमारा जो एक विश्वास है, भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। और जब हम भरोसा परमेश्वर पे रखते हैं तो हमें खड़े रहना भी बहुत जरूरी है।
हमें डगमगाना नहीं है उस। तो आज मैं आपको वही बताना चाहूंगा कि हमें हर परिस्थिति में रहना बहुत जरूरी है, चाहे कौन सी भी परिस्थिति क्यों ना हो। आप पीछे भी नहीं जा सकते, बहुत गंभीर परिस्थिति है, आप आगे भी नहीं बढ़ सकते, बहुत गंभीर परिस्थिति है, लेकिन आपको खड़े रहना है और परमेश्वर पे भरोसा करना है। परमेश्वर वो सारी चीजों से क्या करेगा, पार करेगा। मनुष्य के लिए जो है कुछ चीजें असंभव है, बहुत सारी चीजें असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी संभव नहीं है ना। सब कुछ संभव है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है क्योंकि वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। इसलिए हमें उसके ऊपर पूरी रीति से निर्भर होना है, उस परिस्थिति में खड़े रहना, और परमेश्वर उसमें से क्या करेगा, पार करेगा। और आगे बोलता है कि क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे, ये वो आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हमें कुछ नहीं करना है। हम हमारी परिस्थिति बहुत खराब हो सकती है, बहुत गंभीर परिस्थिति गुजर रहे, हमको कुछ नहीं करना है, हमको चिंता भी नहीं करना है। पतरस का पहला पतरस 5:7 के अनुसार हमें चिंता परमेश्वर पर डालना है, हमें उसके ऊपर निर्भर रहना है, और हमें परमेश्वर की आराधना महिमा करना है, स्तुति करना है, उसके नाम को ऊंचा उठाना है। परमेश्वर हमारी ओर से वो लड़ेगा। रोमियो का 8:31 कहता है, परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरुद्ध में खड़ा कौन हो सकता है। जब हम उस परिस्थिति में खड़े रहते हैं तो परमेश्वर हमें अनुग्रह और उसका प्रेम देता है हमें खड़ा रहने के लिए। परमेश्वर जो है हमें सामर्थ्य देता है खड़ा रहने के लिए। बस हमें खड़े रहना है। परमेश्वर हमारी ओर से परिस्थितियों को हटाएगा, उस परिस्थितियों को सही कर देगा, वो सुधार लेके आएगा। उस मनुष्य सुधार लेके नहीं आ सकता, लेकिन परमेश्वर लेके आता है। हो सकता है आपके पास बहुत सारी परिस्थितियां हो, आपको हो लगता है कि असंभव को कुछ काम लगता हो आपको, लेकिन ये याद रखो, खड़े रहो, परमेश्वर वो काम सक्सेस करेगा, वो परमेश्वर उसमें सफलता लेके आएगा, परमेश्वर आपको आनंद देगा, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा वो सारी चीजें करने के लिए। और मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा बाइबल में से, बहुत अद्भुत उदाहरण। जब आप दानियेल की किताब उसका 3रा अध्याय देखते, वहां पे उन लोगों ने 3 जो इब्री पुरुष थे, उन्होंने बहुत अद्भुत कदम उठाया। वो खड़े रहे, वो झुके नहीं, और उन्होंने समझौता नहीं किया। जब हम खड़े रहते हैं तो हम उसमें समझौता नहीं करते हैं। हम उस परिस्थितियों को देख के हम ढीले नहीं हो जाते हैं, हम उस परिस्थितियों को देख के हम झुकते नहीं है, हम खड़े रहते हैं। क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, परमेश्वर वो सहायता करेगा। और जब उनको उस नबूकदनेस्सर की जो मूरत बनाई थी, उसके सामने नहीं झुकना था उनको, और नहीं झुके, वो खड़े रहे, और उन्होंने अद्भुत परमेश्वर के कार्य को देखा, अद्भुत परमेश्वर के उन्होंने सामर्थ को आजमाते हुए देखा। उन्होंने खुद परमेश्वर को उनको बचाते हुए देखा, खुद परमेश्वर उनकी ओर से वहां पर लड़ने के लिए आया, उनके साथ उनको सुरक्षा देने के लिए आया, उपाय किया उनके लिए। और जब हम उनको देखते हैं कि वो धधकती हुई आग की भट्टी में डाल दिए गए, वो तो वो कुछ भी उनको हानि नहीं पहुंची उससे, वो जले नहीं, उनके वस्त्र नहीं जले, वो कुछ नहीं, उनको कुछ हानि नहीं हुई। और वहां पर वो परमेश्वर के साथ वो घूम रहे, परमेश्वर के साथ आनंद मना रहे, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा, कितना अद्भुत है। जब हम परिस्थितियों में खड़े रहते हैं, परमेश्वर हमको प्रेम अनुग्रह देता है, सामर्थ देता है, हमें सिर्फ खड़े रहना है, हमारी ओर से परमेश्वर लड़ेगा। तो आज मैं इस छोटे से मनन के द्वारा आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपके पास आपके जीवन में कितने भी कठिन प्रश्न क्यों ना हो, कितनी कठिन समस्या क्यों ना हो, एक मनुष्य होने के नाते हर एक व्यक्ति के पास समस्या है, हर एक व्यक्ति के पास दुखों का सामना करना पड़ता है, विचारों का सामना करना पड़ता है, और आर्थिकता में आपको सामना करना पड़ता हो, हर एक स्थिति में, हर एक कंडीशन में आपको सामना करना क्यों ना पड़ता हो, लेकिन ये याद रखिए, आप खड़े रहिए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखिए, परमेश्वर के अद्भुत उपाय को देखिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हम सभी से बहुत प्रेम करता है, और परमेश्वर जो है हमारे लिए हमेशा तैयार रहता है, हमारे साथ उपस्थित है, हमारे वो अद्भुत योजनाएं विचारों से भरता है प्रतिदिन। मैं आज इस सुबह के समय आपको यही प्रोत्साहित करना चाहूंगा, हर परिस्थिति में खड़े रहो, परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर आपकी आवाज से लड़ेगा। आमीन।